औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये तो जनाब इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई में जो काफ़ी और ज़्यादा बिज़नेस भी चल रहे हैं जो कि जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके रिलेटेड भी इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना वीडियोस आपकी डिटेल इंशाल्लाह शेयर आप लोगों के साथ करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो सलून का कारोबार है इधर, ठीक है, इसके बारे में सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ और उम्मीद है कि ये मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। इसमें कुछ जो लाजम चीज़ें हैं वो गिन लेते हैं। पहले एक तो चाहिए जी, सबसे पहले आपको चाहिए इसका लाइसेंस, ठीक हो गया, ट्रेडिंग लाइसेंस बनता है। उससे आगे दूसरी चीज़ है जी इसकी शॉप, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस शॉप का पॉइंट कि वो शॉप हमने कहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो तकरीबन ज़्यादातर तो यहाँ हर बिल्डिंग के नीचे ही बने हुए हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग का भी अगर आपको काम मिलता है ना तो ये मतलब कि अच्छा गुजारा हो जाता है सैलून वाले का ना। वो बिल्डिंग में जितने लोग हैं टोटल वो सारी बात है, आदमी बच्चे जो भी हैं वो इस्तेमाल करेंगे सैलून पे उन्होंने आना ही आना है सारा साल। तो ये है कि ये को मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसका पॉइंट ढूंढने के लिए, वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चूज़ करें जहाँ पर ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं, ठीक है, वो एरिया बेस्ट रहेगा। दो कैटेगरी हैं इसमें। एक ये जो फैमिलीज़ वाला है जो कि थोड़ी अच्छी जॉब वाले लोग रहते हैं, फैमिलीज़ को साथ लेके जो अपनी फैमिली को यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब ख़र्चा फैमिली पे लगा सकते हैं, उनको इशू नहीं। उसमें छोटा मोटा बिजनेसमैन भी आ जाता है नॉर्मल, और साथ में ये जो है ना अच्छी जॉब वाला भी आ जाता है। दूसरा एरिया लेबर का। इन दोनों एरिया में डिफरेंस आएगा, अकोमोडेशन की रेंट पे भी, इसकी शॉप की रेंट पे भी डिफरेंस आएगा। इसके साथ साथ आपके जो चार्जेस होंगे उस पर भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये चार्जेस जो है एरिया वाइज होते हैं, तो ये आरटीए की तरफ से अप्रूव होते हैं तो वो रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ये ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक हो गया। बाकी थोड़ा बहुत कर हो जाता है, मतलब शॉप्स वाले थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ये तो सिलसिला चलता है ना। अक्सर कस्टमर जारी बात है पूछता है कितने चार्जेस हैं लास्ट में, तो वो हो जाता है, कुछ कर भी लेते हैं कुछ नहीं करते, तो ये जो है ना खाता चलता रहता है, ठीक हो गया। बाकी आ जाएं इस पर जो है ना शॉप हो गई, उसका हो गया, ट्रेडिंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। इससे आगे आएगी आपको जो चाहिए वो है उसके अंदर जो सामान वगैरह आपने सारा रखना है, टैल पत्थर लगाना है, उस दुकान की सेटिंग करनी है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी एक ही पॉइंट में गिन लेंगे। और उससे आगे आ जाएगी आपकी लेबर। ये 4 मेन पॉइंट है, इसके साथ में बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, 5वां पॉइंट वो कर लें, पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का। ये 5 मेन पॉइंट हैं इसके। तो इनके अखराजात मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, कितने कितने आपके लगेंगे स्टार्टिंग पे, और एट द एंड फिर इससे आगे आ जाएगी प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितनी बंदा कमा सकता है इसमें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करते हैं आपके साथ। पहला पॉइंट आ गया जी इसका ट्रेडिंग लाइसेंस। ट्रेडिंग लाइसेंस पे तकरीबन आपके लगेंगे 15 से 20 हज़ार रुपया, 15-16 हज़ार ही कहते हैं, मैं आपको 15 से 20 हज़ार कह देता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़े अप डाउन भी चेंज होते रहते हैं। आगे 2024 में शायद कोई नए रूल्स आ जाएं तो इसमें कुछ इजाफा भी हो सकता है। तो 15 से 20 हज़ार रुपये आप इस चीज़ का रख लें पहले पॉइंट का, ठीक हो गया। अब 20 हज़ार ही लगाएं, 20 हज़ार ये हो गया। आगे आ गया जी आपकी शॉप का रेंट होता है एरिया वाइज, ठीक है। वो हर एरिया के मतलब मुख्तलिफ रेंट हैं। हम जो नॉर्मल एरिया है दरमियाना, जहाँ पर कि काम ये ज़्यादा करना भी चाहिए, जो ज़्यादा वीआईपी काम होता है ना उसका वो हर बंदा यूज़ नहीं करता, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं,
वीआईपी एरियाज़ में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं है, उनमें ज़्यादा ये आ जाते हैं आगे मिस्री टाइप और दूसरे मतलब कंट्रीज़ के लोग जो अरबिक जानते हैं ज़्यादा, तो उन एरियाज़ में वो काम कर रहे हैं ज़्यादातर। पाकिस्तानी जो ज़्यादा हैं वो इन एरियाज़ में, जहाँ मैंने आपको बताया जो दरमियाने एरियाज़ हैं, ठीक है। लेबर वाले एरियाज़ में भी हैं पाकिस्तानी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर उसी एरियाज़ में इनकी शॉप हैं जो दरमियाने एरियाज़ हैं, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो जो एवरेज चल रही है, तो एवरेज की शॉप का उनका रेंट जो है ना पर मंथ का तकरीबन समझ लें कि 3000 से लेके 4000 रुपया पर मंथ रेंट इसके दरमियान चल रहा है शॉप का, ठीक है। तो हम 4000 ही लगाते हैं, लेकिन 4000 जो अच्छी शॉप है उसका है, ज़्यादातर का जो है ना 3 से 3500 है, बाकी हम 4000 लगाते हैं, कोई मसला नहीं पर मंथ का, ठीक है। 20000 वो हो गया, आगे आ गया 4000 इसका पर मंथ का ये आ गया। इसमें आपको चेक देने पड़ते हैं, ठीक है। वो चेक 4 भी हो सकते हैं, वो चेक 6 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के, वो जो देने वाला है वो किस रूल के मुताबिक चल रहा है। या कई दफ़ा ऐसा होता है दोनों ऑप्शन ही आपको मिल जाती हैं, तो उसमें आपने चूज़ करनी होती है कि 3 महीने के वाले चेक रखेंगे या 2 महीने वाले चेक रखेंगे। वो जितने महीने का चेक होगा वो पहले उतना डिपॉजिट पहले जमा करवाना पड़ेगा। जैसे ही चेक आएगा, मतलब एक मिसाल है पहला महीना स्टार्ट हुआ तो पहला चेक आपको उसी वक्त पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी के चेक आगे दे देंगे आप, तो वो आपके एक मिसाल है 2 महीने का है, तो जो पहले 2 महीने गुजरेंगे उसके आगे आपका दूसरा चेक आ जाएगा, तो वो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए कि वो अपना चेक कैश करवा लें, ठीक है। उसका दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप चेक डालने की डेट से 1-2-4 दिन पहले बंदे से रब्ता करें, जो मालिक है, कि सर जी कहाँ पर है, मैं आपको मिल के पैसे कैश दे देता हूँ, मुझे मेरा चेक वापस दे दें। तो उनको कैश दे के उनसे आप वो अपना चेक भी ले सकते हैं, मिलेगा वही जिसका आप कैश देंगे, ठीक हो गया। तो ये तरीकाकार इसका हो जाता है चेक्स का, ठीक है। बाकी आप 2 महीने का ही लगा लें, क्योंकि अगर एक मिसाल है 2 महीने का करते हैं, या 3 महीने का लगा लें, ज़्यादा 4 चेक ही चलते हैं। 3 महीने का 12000 आपका ये रेंट हो गया, 20 और 12 32,000 जो स्टार्टिंग पे हमें चाहिए पैसे, वो चार्जेस वो काउंट करेंगे 32,000। इससे आगे आ जाएं जी, जो दुकान की मेंटेनेंस आपने करनी है सारी, और उसमें सीटें रखनी है लाके, और सामान जो इसका रखना है सारा, इस सारे का टोटल खर्चा जो दोनों मतलब टोटल का ना दुकान की सारी शॉप की सेटिंग का, वो 15 से 20,000 वो है, और उसके साथ ये है तकरीबन ये जो सामान वगैरह आपने लाना है, कुर्सियाँ सब कुछ आप डाल के, ये 30,000 टोटल कर लें इन दोनों चीज़ों का, मतलब कि 30,000 के अंदर 100% आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। इससे कम ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी की सेटिंग है, उस पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं अखराजात, लेकिन ये है कि ये इतने में आपका आराम से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। 32 और 30 62,000। इससे आगे आ जाएं जी, जो बिजली पानी इसका बिल है वो तो मंथली बेस पे ही आएगा, वो इतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। वो मतलब नॉर्मल उधर सर्दियों में वो एसी तो चलता है गर्मियों में, लेकिन फिर भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। दोनों चीज़ों का कुल मिला के 500-600 के आगे पीछे अराउंड जो है ना, वो इतना बिल पानी का बिजली का जो है ना, ये तकरीबन नॉर्मल इतना ही 500-600-700 के आगे पीछे ही चलता है महीने का, ठीक है। तो वो आप लगा लें जी, वो मतलब वो तो मंथली के साथ ही चलता रहता, वो इतना मुश्किल काम नहीं है बंदे के लिए देने का, ठीक है ना। वो तो वैसे भी पहला महीना गुजरेगा, काम कर लेंगे पूरा महीना, तो उसके बाद आपने पे करना है, आएगा फिर, ठीक हो गया। उससे आगे आ जाएं जी एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ में फिर आपको ये एक फ़ायदा होगा, आप वैसे तो अपने पास से भी पे करके वीज़ों का बंदे फ्री में भी ला सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके ऊपर आपको पैसे पे करके वीज़े लेने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके मतलब के कुछ ने इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ने फ्री वीज़े दिए हुए हैं, कुछ ने जो है ना अपना किया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, तो वो दोनों चीज़ें चलती हैं। तो उसमें अगर आप पैसे लेते हैं तो वो आपको वीज़ों के पैसे भी मिल जाएंगे, 4-5 बंदों के वीज़े आपको जितने स्क्वायर फुट की आपकी शॉप है ना, उसके मुताबिक आपको जो है ना वो मिल जाएंगे। नॉर्मल पे तकरीबन 3-4 वीज़े मिल जाते हैं नॉर्मल शॉप पे, ठीक है। तो 4-5 सीटें देखी हैं मैंने ज़्यादातर शॉप्स में ना,
5 वीज़े आप उन पे नॉर्मल शॉप पे आपको मिल जाएंगे, जो नॉर्मल एक शॉप चल रही है दुबई में। तो उन वीज़ों के आप उनसे थोड़े लें, ज़्यादा लें, सारे मतलब टोटल जितने बनते हैं वीज़ों के उतने पैसे लें, तो वो आपकी उधर से भी मतलब आ जाएंगे पैसे, लेकिन वो आएंगे बाद में जब आप वीज़े देंगे लोगों को, ठीक है। तो काम तो आपका साथ साथ वो चलता रहेगा, उधर पैसे तो लगाने पड़ेंगे। 62,000 हमारा वो हो चुका है, ठीक है। इससे आगे ये वीज़ों वाला सिस्टम ऐसे है। इससे आगे आ जाएं, बंदे रखने कैसे हैं हमने, ठीक है। ये एक बड़ा एक जो है ना, एक समझिए कि जेन्युइन सा सवाल है कि एम्प्लॉयज़ को रखें कैसे, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो उसका तरीक़ाकार जनाब ये है कि एम्प्लॉयज़ जो है ना वो कमीशन पे ही बेस्ट रहता है सबसे। उसका रीज़न ये है कि बंदा लॉस में नहीं जाता। सैलरीज़ पे नए सैलून पे ये हो सकता है, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसके पक्के कस्टमर बनते हैं जो काम करने वाले हैं ना। अक्सर देखा है कि लोग आके इंतज़ार करते रहते हैं या फ़ोन पे पहले टाइम ले लेते हैं किस बंदे से जिसके पास उन्होंने कटिंग करवानी हो, जिसके साथ उनकी सेटिंग हो गई हो कि यार ये बंदा काम ठीक करता है या उनको पसंद हो, तो वो उसी बंदे से काम आप मतलब कटिंग वगैरह करवाएंगे। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आपने कारीगर कैसे रखे हैं। कारीगर अच्छे से अच्छे ढूंढें, तजर्बाकार ढूंढें, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपका काम चलेगा। अगर वो कारीगर पूरे नहीं है, एक बंदा आया है वो करवा के चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। ये चेन बनानी पड़ती है काम की, दोबारा के पक्के कस्टमर बने जो कि जिनका बस मूड दिल यही हो कि कटिंग हमने वहीं से ही करवानी है, और उनमें से भी एक बंदे से करवानी है, तो फिर वो मुकम्मल पक्के हो जाएंगे आपके 100%। तो वो कब मुमकिन है, जब आपके कारीगर अच्छे होंगे, ठीक है। हर कारीगर के पास अपने कस्टमर बनते जाएंगे वक्त के साथ साथ, ठीक हो गया जी। तो कमीशन पे रखते हैं, इसमें 2-3 कैटेगरीज चल रही हैं कमीशन में। वो कौन कौन सी हैं? कुछ लोग 40% देते हैं इनको, 35 से 40% कारीगरों को, 60 से 65% खुद रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अकामोडेशन प्रोवाइड करते हैं। इसको अपने एम्प्लॉय को अकामोडेशन मालिक देगा इस कैटेगरी में। साथ में खाने का भी है, वो 5% ऊपर नीचे कर लेते हैं अगर खाना प्रोवाइड करते हैं। अगर खाना नहीं देते तो फिर वो मतलब उधर से 5% कम कर लेते हैं, ठीक हो गया। इससे आगे दूसरी कैटेगरी है कि एम्प्लॉयज़ को इसमें 50-50 भी चल रहा है, 45-55 भी चल रहा है, ठीक है। कि जो बंदे अपनी अकामोडेशन और खाना जो है वो एम्प्लॉय खुद का करते हैं, तो उसमें जो शॉप वाला है वो मतलब कि फिर कर लेता है कि 50-50% कर लेंगे या 55-45 कर लेंगे। ये 2 कैटेगरीज इसमें चल रही हैं, ठीक है। तो खाना और अकामोडेशन वो एम्प्लॉय इसमें अपनी रखेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीक़ाकार इसमें ज़्यादातर यही 2 चल रहे हैं कि एक तो अकामोडेशन और खाने के साथ, और एक अकामोडेशन और खाने के बगैर। इस पर फिर परसेंटेज का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। बाकी दुकान के सारे अखराजात वो मालिक के होते हैं, वो तो एम्प्लॉय का काम ही नहीं है। एम्प्लॉय ने बस काम करना है, कमीशन लेनी है। कैमरेज वगैरह लगे होते हैं, इसमें मैनेज करना भी मुश्किल नहीं, और रजिस्टर रखा होता है। जो बंदा काम करता है, क्योंकि उनकी कमीशन है तो वो कभी भी नहीं भूलेंगे उसको लिखना, ठीक है। उसके साथ आप कैमराज जो लगे हैं वो चेक भी कर सकते हैं। हर बंदे की वो उसके ऊपर जो लाजम होता है, जैसे ही वो काम ख़त्म करके पैसे पकड़े उसी वक्त वो लिखे रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप पर डे का हिसाब करें, हफ्ते का हिसाब करें, महीने का हिसाब करें, तो उसमें कोई इतना मतलब कि बड़ी को मुश्किल वाली या साइंस रैकेट वाली बात नहीं है। आसान है, ये काम मैनेज करना आसान है। किसी भी वक्त आप CCTV चेक कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो जो कैमराज लगते हैं CCTV वो वाईफाई वाले भी हैं। अगर आप उधर इंटरनेट अपनी शॉप में वाईफाई लगा लेते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो आप दुबई में क्या पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं या दुनिया के किसी कोने में हैं, तो आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं मेरी शॉप में क्या हो रहा है। तो ये मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है मैनेज करना इसको, ठीक है। बाकी
ब्रांचेस भी आगे आप बना सकते हैं, वो जैसे जैसे वो आपकी मर्ज़ी है। और ट्रेडिंग लाइसेंस जब आप लेंगे तो उसके ऊपर वो सारा मामला लिखे होंगे, आपकी लिमिट सारी वो कैटेगरीज होंगी, तो उसके मुताबिक आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ये ज़्यादा, ठीक है। बाकी इसमें जो है ना पैसे आपको चाहिए वो 62,000 हमने काउंट किया है, ठीक है। उसके साथ आगे आप वीज़े मिलेंगे वो दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई ख़र्चा इतना नहीं है, ठीक है। अकामोडेशन अगर आप वो परसेंटेज के हिसाब है, अगर आप लेके देते हैं इनको, कमीशन पे कम पे रखते हैं, ये अकामोडेशन हम देंगे, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, जितने एम्प्लॉय होंगे आपके। तो अगर आप वो बात कर लेते हैं कि सर जी हम आप कमीशन ज़्यादा ले लें, आप जाने और अकामोडेशन जाने, ठीक है, या खाना पीना आपने खुद ही करना है, उसमें जो दोपहर का खाना होता है वो ले आते हैं। ये भी उसी पे डिपेंड करता है आपने कमीशन कितनी रखी हुई है, उनके साथ डन कितनी की हुई है ना, तो वो भी साथ में फिर बात हो जाती है कि दोपहर का खाना मैं मालिक ने प्रोवाइड करना है या उन्होंने खुद ला के अपनी कमीशन से खाना है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है जी। इसमें एक दो जगह पे मतलब 55 और 45 का जो है ना वो मालिक की तरफ से 45 भी देखा गया है, वो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं खाना वगैरह और सारी 55 उनको मिलता है, 55% काम करने वालों को, लेकिन उनका टोटल खर्चा जो है अपना होता है, रहाइश खाना पीना दोपहर सुबह जो भी है वो सारा उनका अपना होता है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है इसमें। तो अखराजात भी आपको बता दिए। बाकी कारोबार कोई भी करना हो, मतलब कि इंसान के पास जो अक्सर यही कहते हैं, कहा जाता है, और ये बात भी हकीकत है, एक ज़रूरी चीज़ है कारोबार को कामयाब करने के लिए, कि अगर आप कहीं पर 50 रुपये लगा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 25-30 तो उसके ऊपर लाजम होने, तो 50 का ही कहा जाता है, लेकिन 25-30 तो आपके पास होने चाहिए ना पड़े एक्स्ट्रा भी। इसके ऊपर काम को रनिंग में आते टाइम भी लगता है, सारे मामला का आपको मैनेज करना आसान हो। वैसे इसमें कमीशन में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, सैलरी में मैनेज करना थोड़ा होता है, काम स्टार्टिंग में जब स्लो होता है, अगर आप एम्प्लॉय सैलरी पे रखते हैं, अगर कमीशन पे रखते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मैनेज करना, ठीक है। वो जितना काम करेंगे उतने की उनको कमीशन मिल जाएगी, आपका बाकी के प्रॉफिट आपको मिल जाएगी, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी मैनेज करने की। तो बाकी इससे आगे लास्ट में आ जाएँ जी प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट इसमें जो एवरेज कमा रहे हैं ना लोग, जो कम से कम है वो 5,000 है, जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, कि जो बिल्कुल ही मतलब स्लो कमा रहे हैं ना, कम कमा रहे हैं चले हुए पर। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो एरिया बिल्कुल ही वो मतलब बस शॉप देखी और बना ली, ये पॉइंट नहीं देखा या ऐसा कुछ नहीं, वो फ्लॉप भी हो जाते हैं कि जब कस्टमर ही नहीं है वहाँ पर या उस बिल्डिंग में ही लोग नहीं है तो वो कहाँ से आएंगे। पॉइंट आपने अच्छा देखना है, आप पॉइंट देख ले के अच्छे पे बना लेते हैं ना, तो जो रनिंग में चल रहे हैं वो कम से कम 5,000 महीने का टोटल अखराजात निकाल के, और 10,000 तक भी वो चले जाते हैं। ज़्यादातर 5 से 8,000 है पर मंथ बचा रहे हैं, लेकिन एरिया वाइज से थोड़ा फ़र्क भी आ जाता है, तो कभी कभी वो मतलब 10,000 तक भी चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हर मंथ नहीं होता। ये इनकी प्रॉफिट है। ज़्यादातर जो एवरेज है वो यही है, कुछ ऊपर नीचे हो जाना हर काम में जो है ना, वो हर इंसान के अपने मुकद्दर होते हैं, ठीक है, किस्मत होती है इंसान की। तो ये थी जी डिटेल सारी इस बारे में। एवरेज जो बचे था वो यही कम से कम 5,000 बताई है, और नॉर्मल जो उन्होंने बताया कि 7-8,000 नॉर्मल निकलता रहता है, ठीक है, 6 से 8,000 कर लें, इतने पैसे नॉर्मल पर मंथ निकलते रहते हैं। कभी कभी 5 पे भी चले जाते हैं और कभी कभी 10 पे भी, लेकिन बकौल उन भाई साहब के कि 5 तो कहीं नहीं गया, 5,000 से नीचे हम नहीं जाते पर मंथ, इतना तो आराम से बचाते हैं हम। तो ये कुछ डिटेल थी जी इस बारे में। आप ये डिसाइड आप ही खुद करें कि आपकी ये समझ में आता है काम या नहीं, करना चाहिए या नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट करके तो आप जो इतने पैसे कमा के अगर आप इस पर एग्री हैं या नहीं। हर इंसान की अपनी सोच होती है। ये कुछ डिटेल थी इस बारे में। मेरे ख्याल से कोई चीज़ इसमें रह नहीं गई। टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लंबा नहीं लगता इसको चलाने में, नए ओपन करने में। आप चला हुआ भी ले सकते हैं, चलता हुआ भी अगर कहीं से मिल जाए तो, लेकिन उसकी दो चीज़ें, अगर अच्छा चल रहा होगा तो उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, अगर वो फ्लॉप है तो उस पर फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी किस्मत है वो रनिंग में आता है या नहीं। ये दो चीज़ें इसमें है कि बना हुआ अगर ले लें हम तो ठीक है, उस पे चार्जेस आपको जिसका है मालिक उसकी मर्ज़ी के उसके साथ डन करना पड़ेगा जितने पे हो जाए। तो ये कुछ अपडेट्स थी इस बारे में।
मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तकरीबन सारी इस बारे में जो है ना इकट्ठी की गई है। तो अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।